हेलो गाइस, सो आ गया एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 का चैप्टर 14 वह है उसका पार्ट 2 आ गया है। उसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने डाल रखा है, सो आप सबसे पहले जाके वो देख के आएंगे, फिर उसे देखिए, फिर हम चलते हैं इसको रीड आउट करने। 3 पेजेस से हम जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं क्योंकि आप ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स आप मेरे चैनल में रीड आउट करना सीख जाएं या फिर समझ लीजिए, ओके, क्योंकि आपको पूरा हिंदी क्लास 6 का सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके गाइस, सम कलर्स हम पिंक से स्टार्ट करते तो पिंक से स्टार्ट करेंगे, बेबी पिंक। तो या ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। रात हो गई थी, अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उसी समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। ना काउखाले पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिवावीर के केवल 2 आदमियों को ही रखने की अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जाकर बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 3 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे को विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छोड़ने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी ये भी कर लेते हैं मुकड़ा का। ओके, डिलीट ऑफ। ओके, मैं यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं। रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि
यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उसके दुपट्टे पर स्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनका भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार थे और उनके पैर दबाने के भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मुन्ना करते थे। गोखले बहुत माना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस में अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गद्दे साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे समर्थन से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उनके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चारियों हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं हो जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दुहाता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके खाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे
यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्होंने देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लोग तब उस घर के नौकर से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की समर्था मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। इसकी जो है हमारे लेखिका हैं शायद से, क्योंकि यहाँ पे भी लेखिका लिखा गया है। तो लेखिका के बारे में जिसकी लेखिका है वो है अनु बंदोपाध्याय था यह। फिर इसके लेखिका के बारे में जान लेते हैं। इनके ये कवि हैं, आपकी बुक मीन्स लेखिका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लेखिका ये है, ठीक है। और अभी हम जान लेते हैं लेखिका के बारे में। ब्रश थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओके 8 है तभी 4 कर लेते हैं। ओके अनु, शायद आपको दिखेगा नहीं तो छोटा करना पड़ रहा है। अनु नहीं दिख रहा है। बंदोपाध्याय 1917-2026 स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी का अभिन्न सहयोग रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी के दिनचर्या के दिन कार्यों को रोचकता से लिखा, जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन का हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। So the part 2 is also completed. Part 2 कंप्लीट हो गया हमारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस। सो पार्ट 2 इज कंप्लीट इन पार्ट 1 भी मैंने आपको अपलोड करके रखा है इसी चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।